नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में संकलित जो कवि हैं आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ महाकाव्य साकेत और साकेत के अष्टम सर्ग में जो चित्रकूट में राजसभा का जो वर्णन किया गया है वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अभी तक हमने देखा कि चित्रकूट में जो राजसभा जुटी हैं, जो पढ़ा है हमने, उससे ये हमने जाना है कि वहाँ केकई अपना पश्चाताप करती हैं। राम, भरत, केकई और कौशल्या के बीच संवाद स्थापित होता है और केकई और भरत उसे लौटा ले जाना चाहते हैं, लेकिन राम अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर अड़िग हैं। वो कहते हैं कि माँ, तुम्हारा कहना मानना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, लेकिन पहले मैं वो वचन निभा लूँ जो मैंने पिता को दिया है, आपको दिया है, और उसके बाद मैं दूसरा वचन भी निभाने को तैयार हूँ। और कहते हैं पद इस प्रकार हैं। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। जब उसे लौट चलने के लिए कह रहे हैं तब राम कहते हैं कि पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। जाने दो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी इनकी चिर पंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। हाँ, आर्य भरत के लिए और था इतना, बस भाई लोमा कहे और ये कितना। राम के वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटने के निर्णय पर कौशल्या समर्थन करती है। राम के बचपन के हट को स्मृति में लाकर परंतु केकई महलों में अकेली पड़ जाएगी, इसलिए विरोध करती हैं। इस विकट समस्या का समाधान राम रघुकुल की रीति के माध्यम से ढूंढते हैं। राम माता केकई को समझा रहे हैं कि पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। कि माँ केकई, हमारे रघुकुल में यह प्रसिद्ध है कि जो वचन एक बार दे दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता है, उसे लौटा कर पुनः लेना असंभव हो जाता है। इस पर मैंने जो आपकी व पिता की आज्ञानुसार 14 वर्ष के वनवास यात्रा का प्रण शिरोधार्य किया है, उसे लौटाना अब असंभव है और ऐसा करना रघुवंश की परंपरा के विरुद्ध भी है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। हे माँ, तुम व्यर्थ में ही दुखी हो रही हो, जबकि तुम ये जानती हो कि प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न मार्ग के अनुगामी होते हैं। प्रेम में कोमलता एवं कर्तव्य पालन में कठोरता का अपनाना जरूरी है, और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अतः अयोध्या लौटना मेरे लिए असंभव है। जाने दो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। खैर जाने दो, अब मैं संपूर्ण निर्णय का भार भाई भरत पर ही डालता हूँ। वही निर्णय करें कि मेरा वनवास पूरा करके अयोध्या लौट चलने का कथन सत्य है या तुम्हारा अभी अयोध्या लौटा ले चलने का। क्योंकि भरत ही ये निर्णय ले कि मुझे वचन निभाना चाहिए पहला, या आपकी कही हुई बात माननी चाहिए। मेरी इनकी चिर पंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। क्योंकि तुम बचपन से ही मेरी व भरत की एक समान माता रही हो, हम सदा से एक साथ रहे हैं, हमारे दोनों के बीच आज मध्यस्थता भरत करेंगे, कोई अन्य या मैं तुम नहीं। वो कहते हैं राम कि मेरी और इनकी बीच में तुम पंच हमेशा रही हो माँ, लेकिन आज ये निर्णय करने का अधिकार भरत का है, वो हम दोनों के मध्यस्थ हैं, वो जो निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार है।
तब कैकेयी कहती हैं, हाँ आर्य भरत के लिए और था इतना। कैकेयी ये सब सुन भरत का पक्ष लेती हुई कहती, हे राम, भरत इतना तो अपमानित हो चुका है, इतने कष्ट झेल चुका है, और फिर आज उसी को दुखी करने के लिए आपने उसको मध्यस्थ चुन लिया। शायद ये काम भरत के लिए अतिरिक्त रह गया था। जब भरत अपने माँ की ये बात सुनता है तो कहता है कि बस भाई लो माँ, कहें और ये कितना। जब भरत अपने प्रति माँ के ममत्वपूर्ण शीतल शब्द सुनता है तो माँ का समर्थन करते हुए कहता है कि हे भ्राता राम, अब बस करो, माँ की आज्ञा मान लो और अयोध्या लौट चलो, क्योंकि इससे अधिक माता कैकेयी कुछ नहीं कह सकती, या और कितना अनुनय विनय माता कैकेयी से करवाओगे। गुप्त जी ने राम के मुख से रघुवंश की वचन निभाने की परंपरा का गुणगान करवाते हुए उन्हें परंपरा का अनुगामी होकर पालन करते दिखाया है। प्रेम और कर्तव्य में से कवि ने कर्तव्य को श्रेष्ठ बताया है। इस पद में भाषा के वाक चातुर्य शिष्टाचार का गुण इस पद में विद्यमान है। प्रश्न अलंकार अंतिम पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है, जब वो कहते हैं कि कई कि हाँ आर्य भरत के लिए और था इतना, और उसके बाद बस भाई लो माँ कहे और ये कितना। सहज सरल शब्दावली में खड़ी बोली हिंदी में ये पद कवि द्वारा रचा गया है। अगला पद इस प्रकार है कि कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। तब भी है तुमसे विनय लौट कर जाओ, इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। प्रभु पूर्ण करूँगा यहाँ तुम्हारा व्रत में, पर क्या अयोग्य असमर्थ और अनिरत में। ये सुनना भी है पाप भिन्न हूँ क्या मैं, इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं। हम एक आत्मा है तदपि भिन्न है काया, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। कवि ने इस पद को बहुत ही संवादात्मक शैली में लिखा है कि कैकेयी राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती, जिसे राम अस्वीकार कर देते। भरत उन्हें मनाते हैं और दोनों के बीच एक रोचक वार्तालाप होता है, और वही वार्तालाप इसमें है। एक पंक्ति राम कहते हैं, एक भरत कहते हैं, और कहते हैं कि कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। कैकेयी राम से निवेदन करिए, राम इस सभा में कहने के लिए तो मेरे पास सुख और दुख से भरी अनेक बातें हैं, किंतु मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि वे सारी बातें मैं आपसे कह सकूँ, अथवा मैं किस मुख से उन सभी बातों का बखान करूँ जो सुख दुख से परिपूर्ण रही है। मैं अब आपसे एक ही निवेदन करती हूँ कि आप अयोध्या के घर को लौट चलो। इस पर राम कहते हैं, और भरत उनसे कहते हैं कि तब भी है तुमसे विनय लौट कर जाओ। राम भरत कहते हैं कि आप लौट करके अयोध्या लौट जाओ। इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ, इस जाओ का क्या अर्थ है ये तो मुझे बताओ, अर्थात मुझे वनवास जाना है या अयोध्या। भरत इसका उत्तर देते हैं कि प्रभु पूर्ण करूंगा यहाँ तुम्हारा व्रत में, आप अयोध्या लौट जाओ, मैं यहाँ वन में रहकर आपका व्रत पूरा करूंगा। राम भरत को समझाते कहती है, भरत पर क्या अयोग्य असमर्थ और अनिरत में। हे भरत, अगर तुम मेरा व्रत पूर्ण करोगे तो क्या मैं इस कठोर व्रत को निभाने के अयोग्य हूँ, उसको निभाने में असमर्थ हूँ और अनिरत हूँ। अर्थात मैं अपना वचन व्रत अच्छी तरह योग्यता सामर्थ्य तथा निरत होने के साथ निभा सकता हूँ, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर भरत कहता है कि ये सुनना भी है पाप भिन्न हूँ क्या मैं, कि मेरे लिए ये सुनना भी पाप है कि आप अपना वचन निभाने में अयोग्य असमर्थ हैं, अनिरत हैं। फिर मैं और आप कोई भिन्न नहीं है, एक ही हैं, अतः ये व्रत मैं निभाऊं तो बुराई क्या है। राम भरत की बात सुनने के बाद कहते हैं कि इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं। राम स्वयं को भरत से अभिन्न मानते हुए कहते हैं कि शंका मात्र से मैं दुखी हो उठता हूँ कि हम दोनों अलग अलग हैं।
यूँ कहें कि राम और भरत एक हैं, इसमें कोई शंका नहीं रह जाती। हम एक आत्मा हैं तदपि भिन्न है काया। राम की दृष्टि में भरत और उनकी आत्मा तो एक है, फिर भी शरीर दोनों के अलग अलग हैं। इसीलिए दोनों को अपना अपना कर्तव्य उचित रीति से निभाना चाहिए। राम द्वारा एकात्मा मानने के बावजूद शरीर से दोनों को पृथक बताए जाने पर भरत कहते हैं कि तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। भरत कहते हैं अगर ऐसा है तो मुझे इस नश्वर शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये आज ही नष्ट क्यों न हो जाएं। हम अगर एक हैं तो आत्मा के साथ एक हैं, लेकिन राम कहते हैं कि हम काया से अलग है तो शरीर। वो कहता है कि मुझे इस काया से आपसे अलग होना ही नहीं है, मुझे तो आपकी आत्मा से ही एकाकार होकर के रहना है। मुझे अपनी इस काया से कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ये काया आज ही नष्ट हो जाए। इस पद में हम देखें कि संवादात्मक शैली में राम भरत के वचन अभिनयात्मक हो गए। संवादों में केशव के संवादों किसी प्रत्युत्पन्नमति में देखी जा सकती है। भरत और राम का एक दूसरे के प्रति भातृत्व प्रेम अद्वितीय है। संपूर्ण पद में जिज्ञासा नामक भाव व प्रश्नालंकार के साथ ही ये पद सुंदर बन पड़ा है। खड़ी बोली में कवि ने इसे लिखा है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।